आसिफ आपको हमारे YouTube चैनल डब्ल्यूएस इंजीनियरिंग से खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर, उसकी वायरिंग, उसके मेन पार्ट्स और इन्वर्टर और जो नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर उसके में जो फ़र्क है उसके बारे में हम ज़रा थोड़ी तफसील से बात करेंगे। क्योंकि जो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर अब मार्केट में खैर काफ़ी अर्सा पहले आ चुकी है और काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब उसमें फ़ॉल्ट आना शुरू हो गए, ठीक है। तो हमारा जो काम होता है एज ए टेक्निकल मैन पावर या टेक्निकल पर्सन, हमारा काम तभी स्टार्ट होता है जब वो चीज़ में फॉल्ट आता है। तो फिर हमने हमारा इम्तिहान कि हमने अब इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। ज़रा थोड़ा सा आपको ज़रा टाइम देना पड़ेगा इस वीडियो के लिए। इसलिए कि पहली बात आपको ये क्लियर करो कि नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है वो आप ज़्यादातर जो नो फ्रॉस्ट मोड में ही आ रही है, ठीक है। जैसा पहले हम वीडियो मेरी आप देख चुके हैं, पुरानी जो बेसिक वीडियोज़ है उसके अंदर जो रेफ्रिजरेटर की दो टाइप्स बेसिकली मार्केट में चल रही है पाकिस्तान में, नो फ्रॉस्ट और फ्रॉस्टेड। फ्रॉस्टेड वो है कि जो जिसके अंदर बर्फ़ जमती है साइडों पे, दीवारों पे बर्फ़ तो खैर दोनों फ्रिज जमाती हैं फ्रीज़र के अंदर, लेकिन जो फ्रॉस्टेड है वो उसकी दीवारों में भी उसके वापरेटर के ऊपर बर्फ़ जम जाती है। वेर एज़ की जो नो फ्रॉस्ट है उसके वापरेटर पे या बॉडी पे बर्फ़ नहीं जमती, वो उसकी जो बर्फ़ है वो सिर्फ उस बर्तन के अंदर ही जमती है जहाँ पर हमें बर्फ़ रिक्वायर्ड होती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे यूरोप अमेरिका में वही तरह चलती है नो फ्रॉस्ट। पाकिस्तान में एक जो वक्त था लोड शेडिंग का, तो उस वक्त फिर नो फ्रॉस्ट की जगह फ्रॉस्टेड का वक्त आया। अब जब इन्वर्टर आ रही है तो इन्वर्टर सब नो फ्रॉस्ट की आ रही है, ठीक है। अब नो फ्रॉस्ट पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा आप, ठीक है। कि नो फ्रॉस्ट का जो सर्किट है, वायरिंग डायग्राम है, किस तरह उस पर क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरह वो काम करती है। अब हम आते हैं इन्वर्टर पे, इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर। इसका एक मैंने सर्किट बनाया हुआ है, मैं स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। इसी बारे में हम आज बात करेंगे तफसील के साथ। और मज़ीद ये है कि इसका जो आप अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं अच्छी HD फॉर्मेट में, तो आपको हमारे फेसबुक पेज पे जाना पड़ेगा। उसका डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक होता है हर वीडियो के नीचे, वो उसमें आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आप पेज पे जाके वहाँ से ये आप इसका HD में प्रिंट आउट ले सकते हैं कलर फॉर्मेट में। तो मैं आपको यहाँ भी शेयर कर दूँ, यहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। अच्छा, अब बात आते हैं अभी आते हैं मौजू पे। तो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में जो अभी जो डिफरेंस आया है वो ये है कि पहली चीज़ है जो कंप्रेसर, ठीक है। हाँ, पहले से आपको मैं सर्किट आपको शेयर करूँ, सर्किट आप स्क्रीन पे आपको अभी आ जाएगा। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो एक PCB कार्ड इस्तेमाल किया गया, काफ़ी बड़ा होता है PCB कार्ड, ठीक है, वो इसमें इस्तेमाल किया गया। अब कुछ उसकी जो लोकेशन है वो कुछ हमारे टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ की लोकेशन है वो टॉप पे होती है, फ्रिज के बॉडी के टॉप के ऊपर, कुछ की फ्रिज की बॉडी के बैक साइड पे होती है, कंप्रेसर के ऊपर थोड़ी सी करके। तो ये दो लोकेशन चल रही है इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की, PCB की लोकेशन। ये आप उसका आप थोड़ा सा आप अगर आप इसको लोकेट करना है तो वो जो आपकी पावर वायर है जहाँ से आपको उसका ट्रेस करना है, वो जो जा रही है जिस जगह पे इन हो रही है बॉडी के अंदर, वहीं पे आपका PCB कार्ड भी होगा, ठीक है। वो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। अच्छा, उसके अंदर अब जो जो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर थी, सॉरी जो नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर थी, उसमें एक टाइमर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। टाइमर आपको मैं आप शक्ल भी दिखा दूंगा अभी स्क्रीन पे। वो टाइमर अभी इस पे नो फ्रॉस्ट में नहीं है। वो उस टाइमर का जो फंक्शन है वो PCB कार्ड के अंदर इनबिल्ट कर दिया गया है, ठीक है। बाकी इसके अंदर डिफॉस्ट हीटर जैसे नो फ्रॉस्ट में था इसमें भी है। इसका जो थर्मोस्टेट जैसे नो फ्रॉस्ट में था उसमें इसमें भी है। ओवरलोड इस कंप्रेसर के लिए या इस सर्किट के लिए इसमें भी लगाया गया है। बाकी इसके अंदर जो ऑपरेटर फ़ैन है जस्ट लाइक नो फ्रॉस्ट के, ये उसी तरह ही इसमें भी लगा हुआ है। केबल लाइट डबल डोर होता है वो भी है, और स्विच भी है। सेंसर इसमें एक्स्ट्रा लगाए गए जो कि नो फ्रॉस्ट में नहीं होते। इसमें डी फ्रॉस्ट टेम्परेचर सेंसर लगाए गए हैं जो सेंस करने के बाद ये एक्चुअली टाइमर का काम करते हैं। आगे सिग्नल देते हैं PCB को, और PCB आगे फिर डिफॉस्ट हीटर को देता है, हीटर फिर आगे कुछ चलाते हैं। तो इसमें कंप्रेसर है, कंप्रेसर का डिफरेंस इसमें आ चुका है। जो पिछली जो रेफ्रिजरेटर थी फ्रॉस्टेड और या नो फ्रॉस्ट, उसमें जो कंप्रेसर था उसके जो कनेक्शन थे वो उसमें कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग जैसे हमारे नॉन इन्वर्टर AC में होते थे। अब इसके अंदर वही तरह जो इन्वर्टर AC में जो था ना, उसी तरह इसमें भी अब आ चुका है, वो है UVW, ठीक है। मैंने आप सेकंड में शो किया हुआ, इसमें आप देख सकते हैं। अब इसको आप चेक करने के लिए नॉर्मल तरीके से आप चेक नहीं कर सकते, वही तरीकाकार है जो आपका AC कंडीशनिंग का जो कंप्रेसर है इन्वर्टर का
चेक करने का कि जो रेजिस्टेंस है वो तीनों पॉइंट्स पे आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसको चला के चेक करना, वो हम सर्किट पे चला के चेक कर सकते हैं। अब इसकी किट्स आना शुरू हो गई मार्केट में, अभी इतनी आम नहीं है। जो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स हैं कंपनीज़ के, उनके पास अवेलेबल है, बाकी इंशाल्लाह मार्केट में भी आ जाएगी। उसमें हम पीसीबी कार्ड से जो सप्लाई आती है, 3 वायर्स आती हैं UVW, वो आगे इन होती कंप्रेसर के, छोटा सा पीसीबी कंप्रेसर के साथ भी लगा होता है, ठीक है, वहाँ जाती है। तो वहाँ से फिर आगे कंप्रेसर को ड्राइव मिलती है। कंप्रेसर इसकी ये वेरिएबल स्पीड है, ऑटोमेटिक स्पीड अपने एडजस्ट करता है कूलिंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसी तरह इसमें बिजली की बचत होती है। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें आपको दोबारा मैं रिपीट कर दूँ कि जिसमें जो मेन पार्ट्स हैं, कंप्रेसर चेंज हो चुका है, नो फ्रॉस्ट या फ्रॉस्टेड नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की निस्बत ये इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर है, जो कि आम तरीके से ना चेक होता है, ना उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ओवरलोड है, वही ओवरलोड इस्तेमाल होता है जो पिछले रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता था। वो यहाँ पर वो सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है, ना कि सिर्फ कंप्रेसर की। तो कंप्रेसर को भी सर्किट से ही सप्लाई जानी है, तो सर्किट के ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोस्टेट उसी तरह लगता है, उसी जगह पे लगता है जहाँ पर आम फ्रिज में लगता है। उसका कंट्रोल पीसीबी से है, ना कि वो डायरेक्ट जो जाता है कंप्रेसर को, उसका नहीं है, वो पीसीबी के थ्रू होकर जाता है। थर्मल फ्यूज़ है, नो फ्रॉस्ट में भी होता था, इसमें भी है। डी फ्रॉस्ट हीटर उसमें भी हैं, इसमें भी हैं। डी फ्रॉस्ट टेम्परेचर सेंसर हैं, उसमें नहीं थे, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है ये, ठीक है। केबल लाइट्स, केबल स्विच हैं, ये दोनों इसमें हैं, उसमें भी थे। ऑपरेटर फ़ैन उसमें भी था, इसमें भी है, सेम वही इस्तेमाल होता है। इसमें अब कि ऑपरेटर फ़ैन का भी इसमें जो इशू हमें अभी आ रहा है, जो हमने चेक किए, उसमें ऑपरेटर फ़ैन का इशू है, वो ख़राब हो गया था। अब इसमें जो सप्लाई वो 12 वोल्ट DC, आपको मैं क्लियर कर दूं। इसमें जो ऑपरेटर फ़ैन जो हमने चेक किया था हाई रेफ्रिजरेटर का, वो 12 वोल्ट DC पर ऑपरेटर, तो लिखा होता है 12 वोल्ट DC। तो आपके लिए ये सजेशन है कि जब आप इसको खोलते हैं, आपको कंप्लेंट आती है कि इसका फ़ैन नहीं चल रहा, ठीक है, कूलिंग उसके छोड़ जाएगा जब आपका फ़ैन नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसको आपने चेक करना है, उसको खोल के उसके ऊपर वोल्टेज कितने लिखे हुए हैं। हमने चेक किया तो 12 वोल्ट DC थे, तो फिर हमने 12 वोल्ट DC की ही कंपेटिबल मोटर ला के उसको हमने रिप्लेस किया था। बाकी कंप्रेसर है तो वो उसका स्पेशल कंप्रेसर है। अभी वो इन्वर्टर शायद मार्केट में इतना अवेलेबल नहीं है, 28 सर्विस सेंटर से आपको मिल सकता है। बाकी इसमें ये चीज़ है। अब इसमें जो फॉल्ट आ रहे हैं, फॉल्ट अभी तक हमें 2-3 जगह पे हमें एक्सपीरियंस हुआ है, हमने इसको जाकर चेक किया। तो पहला फॉल्ट इसमें फ़ैन का आया कि फ़ैन नहीं चल रहा था। अब फ़ैन एक रेफ्रिजरेटर हमने चेक किया तो वो फ़ैन फॉल्टी था। फ़ैन को हमने खुद जब 12 वोल्ट DC शॉप पे ला के दिए तो वाकई वो नहीं चल रहा था। हमने इसको चेंज किया, फिर वो ओके हो गया। दूसरा जो हमें इशू आ रहा था वो ये था कि फ़ैन ठीक था, ठीक है, फ़ैन चल नहीं रहा था। जब हम गए तो हमने उसका फ़ैन उतारा, डायरेक्ट 12 वोल्ट दिए तो वो चल रहा था, फ़ैन ठीक था। अब इट मीन को उसको सप्लाई नहीं आ रही 12 वोल्ट। फिर हमने सप्लाई को ट्रेस किया, तो फिर जाकर उसका जो जैक था ऊपर जो लगा होता है पीसीबी के साथ, वो हमने इसको कलर कोड से ट्रेस करके उस जैक को हमने दोबारा निकाल के दोबारा उसको थोड़ा सी सफाई की एयर प्रेशर से, फिर दोबारा उसको हमने दोबारा लगाया, फिर वो फ़ैन दोबारा चल पड़ा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर इसमें जो और आम जो नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर जो डिफरेंस है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।